भगवान श्री 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। सोचा था आज 5वां अध्याय समाप्त हो जाएगा, कुछ थोड़े से श्लोक ही बाकी रह गए हैं। इससे अगला अध्याय ध्यान योग पर है। उस अध्याय को शुरू करने से पहले ही भगवान श्री ध्यान योग की भूमिका 5वें अध्याय से ही शुरू कर देते हैं। वे अंतिम श्लोक आज पढ़े नहीं गए। ध्यान की चर्चा तो साधक सुनो, अगला अध्याय शुरू होगा तो तब कर लेंगे। आज भगवान श्री ने जिन बातों पर बहुत बल दिया है वह ज्ञान संबंधी बातें हैं। ज्ञान का प्रसंग चल रहा है तो इसलिए भगवान को ये कहना पड़ा कि भगवान किसी के पाप और पुण्य को अपने ऊपर नहीं लेते। ये भक्ति की मान्यता तो नहीं है। चूंकि ज्ञान का प्रसंग चल रहा है इसलिए भगवान अपने आप को निर्लेप, असंग, साक्षी घोषित कर रहे हैं। आई डू नॉट इंटरफियर, मैं हस्तक्षेप नहीं करता। यदि देवियों सज्जनों ये सत्य है तो भक्ति संप्रदाय तो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चूंकि ज्ञान का प्रसंग है इसलिए भगवान को ये सब बात ज्ञान के प्रसंग में कहनी पड़ती है। अभी पिछले ही अध्यायों में भगवान श्री ने कहा है अपनी कर्म, अपना आप, अपने कर्म, कर्मफल, कर्तापन, मन, बुद्धि इत्यादि सब परमात्मा को अर्पित कर दो। क्या अर्थ है इसका? यदि भगवान अपने ऊपर हमारे पाप पुण्य नहीं लेता तो फिर ये सब कुछ स्वीकार कहाँ करेगा? तो देवियों सज्जनों, ये ज्ञान का प्रसंग है तो भगवान ने इस प्रकार की घोषणा की है। भक्ति के प्रसंग में जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कुछ आगे पढ़ेंगे, चूँकि हमारा मार्ग भी भक्ति का मार्ग ही है तो हमें इसी मार्ग को पकड़ना चाहिए। अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए। इसी अध्याय में साधिक शुरू परसों ध्यान योग की बात शुरू हो जाए शायद, पता नहीं शबनम जी ने क्या सोचा है, क्या बनाया है। अगर शुरू हो जाता है तो ध्यान की चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री एक बहुत अद्भुत सी घोषणा करते हैं। कहते हैं मैं सबका परम सुहृद हूं। सुहृद अर्थात मित्र। कैसा मित्र? सुहृद, मित्र भी कह सकते थे लेकिन सुहृद कहा है। निस्वार्थ भाव से हर एक का हित करने वाला परम सुहृद, परम मित्र, लेकिन निस्वार्थ भाव से परोपकारी। किसी का अहित परमात्मा ना सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही कभी कर सकते हैं। संत महात्मा फरमाते हैं परमात्मा के इस स्वभाव को जान के भगवान ने स्वयं भी लिखा है, जो मेरे इस स्वभाव को जान लेता है, मान लेता है, वह परम शांति को लाभ कर लेता है। मेरे ऊपर कुछ घटित हुआ तो कोई संदेह नहीं, मानो परमात्मा के विधान में मेरा अहित नहीं हो सकता। आज बहू बहुत परेशान कर रही है सास को, तो सास यदि ये सोचे काहे की चिंता, भगवान सब कुछ करने कराने वाला है,
मेरा हित तो नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई भलाई होगी, तो तत्काल शांति आदमी को मिल जाती है। मानो मुख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। आदमी इतनी सी बात सोच के तो बिल्कुल शांत हो जाता है। आज बहू को सास तंग कर रही है। बहू यदि ये सोच ले किसी जन्म में मैंने इनको तंग किया होगा, जिसका बदला मुझे चुकाना पड़ रहा है, परमात्मा के हिसाब किताब में, विधान में कोई गलती नहीं है, कोई मेरा हित नहीं हो सकता, इसमें मेरा कोई भला होगा तो सब कुछ मामला शांत हो जाएगा। ऐसा ही देवी भगवान श्री स्वयं कह रहे हैं। जो मेरे इस स्वभाव को जान जाता है, मान जाता है, पहचान जाता है, वह परम शांति को लाभ करता है। एक गडरिया है, भेड़ चराने वाला, रोज जंगल जाता है, भेड़ें ले जाता है, सुबह ले जाता है, शाम को जिस जिसकी होती हैं उनके घरों में भेड़ों को लुटा देता है। आज एक संत से मिलन हुआ है। संत ने कहा, बंधु, मैं रोज परमात्मा को मिलता हूं, परमात्मा मेरे मित्र, वो ऊपर पहाड़ी है, वहां रोज जाता हूं उनको मिलने के लिए, बातचीत करके वापस आ जाता हूं। सीधा साधा गडरिया है। बड़ा प्रभावित हुआ। ये साधु परमात्मा से बातचीत करता है, परमात्मा से मिलता है, इसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। सरल स्वभाव का कहा, महात्मा, क्या परमात्मा मेरे भी मित्र बन सकते हैं? हां, क्यों नहीं? वे तो सबके मित्र और सबको मित्र बनाना चाहते हैं। वे स्वयं सबके मित्र हैं और औरों को भी। मित्रता तो तभी है ना, आप मेरे मित्र और मैं आपका मित्र। मित्रता तो यही होती है। वे तो सबके मित्र हैं, क्यों नहीं तुम्हें मित्र बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। गडरिया कहता है, महात्मा जी, मुझे परमात्मा का मित्र बना दो। ठीक। पहाड़ पर गए, लौटे हैं, आके गडरिये को कहते हैं अगले दिन, भाई, मेरे परमात्मा ने तुम्हें अपना मित्र बना लिया है। ठीक, आगे क्या करना है इस बेचारे को कोई बोध नहीं। संत महात्मा ने कुछ बताया भी नहीं। मित्र अर्थात परस्पर प्रेम, इतना ही इसे बोध है। मैंने मित्र बनाया है या परमात्मा ने मुझे मित्र बनाया है, तो परमात्मा मेरे साथ प्रेम करना शुरू कर दिया है उसने, और मुझे परमात्मा के साथ प्रेम करना चाहिए। थोड़े ही दिन के बाद आधी भेड़ें मर गई। कुछ ही बीते होंगे, बाकी भी मर गई। गडरिया बहुत चकित है। जब से मैंने परमात्मा को मित्र बनाया है, मेरी भेड़ें मरती जा रही हैं। अब एक भेड़ भी मेरे पास नहीं रही। संत महात्मा से पूछा, महात्मा जी, ये अच्छा मित्र बनाया। जब से मित्र बनाया, एक एक करके सारी की सारी भेड़ें मेरी मर गई। संत समझाते हैं, संसारिक दृष्टि से देवियों सज्जनों, यही लगता है कि परमात्मा बहुत कठोर है, निष्ठुर है। ये तो संसारी दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि, सच्ची दृष्टि, दिव्य दृष्टि क्या कहती है? संत महात्मा समझाते हैं, भैया,
परमात्मा जब किसी को अपनाता है तो पूर्ण रूपेण अपनाता है। वह नहीं चाहता कि इसका आधा हिस्सा मुझे मिल जाए और आधा हिस्सा इसका भेड़ों में रहे या परिवार में रहे। जब अपने साथ वह मोह जुड़वाना चाहता है तो दूसरे के साथ जहां जहां भी आपका मोह जुड़ा हुआ है वहां से वह तड़वाने की चेष्टा करता है। पीला तो होगी, ये काम आसान नहीं है, लेकिन परमात्मा के सिवा देवियों सज्जनों और कोई कर भी नहीं सकता इस काम को। आप स्वयं कर सकते होते, हम स्वयं कर सकते होते तो कब का कर लिया होता। ये अपने वश की बात नहीं है। परमात्मा परम सहायक बनता है दूसरों के प्रति जो मोह तोड़ के तो अपने साथ मोह जोड़ने के लिए। लगता तो यही है, परमात्मा बहुत कठोर है लेकिन परम हितकारी है। वह नहीं चाहता कि आपका मोह संसार के साथ, संसारियों के साथ जुड़ा रहे। संत महात्मा यहां समझाते हैं, भाई परमात्मा का विधान सुन लो। एक हृदय में परमात्मा और भेड़े दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। वहां मामला भेड़ों का है, यहां मामला परिवारों का है। पुत्र पुत्री नाचने चाहते हैं और माता पिता नाचते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं। माता पिता आप जो जो बच्चे कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की प्रत्येक कमजोरी का पता है। हम कमजोर, वी आर देयर वीकनेसेस। वह एक एक वीकनेस का फायदा उठाते हैं, है ना माताओं, है ना ऐसी बात, ऐसा ही करते हैं ना। पुत्री को पता है एक टेलीफोन करने की जरूरत है। मामा बच्चे कह रहे हैं हम नानी के बिना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। नानी बस फ्लाई करती है, कहीं से पहुंचती है। अरे वाह बच्चे, तुम मेरे बिना जन्मदिन नहीं मना सकते। नानी झट से कहीं भी हो पहुंचती है। दादी है, नानी है, कोई भी है। बच्चों को पता है इनकी वीकनेस कहां है, वह इसका लाभ लेते हैं। बहरहाल देवियों, ये तो गृहस्थ की बातें हैं, आप जानो। शास्त्र जो कहता है वह आपकी सेवा में अर्ज कर दिया है। एक हृदय में परमात्मा और भेड़े नहीं रह सकती। मैं परिवार की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये कहानी गलरिये की है। बहरहाल आपको इस निष्कर्ष पर ही पहुंचना चाहिए, एक हृदय में परमात्मा और परिवार भी नहीं रह सकते। आपको एक ही को चुनना होगा। इसलिए वह सुहृद परमात्मा साधक जनों, जहां जहां भी आपका मोह जुड़ा हुआ है, जहां जहां भी आपकी प्रीति राग आपका बिखरा हुआ है, वहां से तोड़ता रहता है और अपने साथ जोड़ता रहता है ताकि पूर्णतया आप परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। माता कौन होगा उस परमात्मा जैसा परम हितकारी। मां यशोदा लल्ला को गोदी में लिए है, दूध पी रहा है, खूब दूध पी रहा है। पहले तो पकड़ नहीं रही थी, छटपटाया लल्ला, मानो मुझे मां की जरूरत है, मुझे उसके दूध की जरूरत है। तो अपनी गोद में उठा लिया। काम कर रही थी, गोद में बिठा के ही काम करती रही। दूध उबलने लगा तो छोड़ के लल्ला को वहां चली गई। बुरा लगा, क्या मेरे से दूध इंपॉर्टेंट है? उबल जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कमी है यहां दूध की? मटके में दही बिलोया जा रहा है, लस्सी निकाली जा रही है। मां इधर बैठी हुई
परमात्मा को अपने पुत्र को दूध पिला रही है, ध्यान वहां है, तो क्या कन्हैया इन बातों से अपरिचित है? क्या उसे पता नहीं कि मां मुझे मन से दूध, हृदय से दूध पिला रही है, या उसका ध्यान उस मटके में है, तो वहीं बैठे बैठे ही उस मटके को भगवान फोड़ते हैं, ताकि मां का मोह उस मटके के प्रति जो है वह टूटे फूटे और मेरे साथ होल हार्टेडली मां जुड़े। आप ऐसे परमात्मा को सुहृद कहोगे कि नहीं कहोगे? निस्वार्थ परोपकारी, सबका भला चाहने वाला, सबका भला करने वाला, और निस्वार्थ भाव से स्वयं को कुछ नहीं चाहिए, स्वयं सिर्फ आपका प्यार अपने साथ जोड़ना चाहता है। क्यों? आपका भला इसमें है, आपका कल्याण इसमें है, इसमें उसका कुछ नहीं मिलता, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, वह आपकी प्रीति अपने साथ पूर्णतया जोड़ना चाहता है। इससे कोई परमात्मा को फायदा नहीं है, आपका कल्याण, आपका मंगल इसमें है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।